हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का क्रैश कोर्स ऑन लॉजिकल रीजनिंग में। मेरा नाम है मृणाल श्रीवास्तव और मैं लेकर आया हूँ एक कंप्लीट कोर्स रीजनिंग का, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और क्रिटिकल रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा। इसी क्रम में हमने अपना पिछले क्लास में स्टार्ट करा था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, ब्लड रिलेशन, जिसमें बहुत ही बेसिक से हमने स्टार्ट करा था और बहुत ही पॉइंट बाय पॉइंट हमने बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस करा था कि कैसे ब्लड रिलेशन को अप्रोच लेना है। उसी क्रम में हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा भी, कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होता है, पैटर्नल रिलेशन क्या होता है, मैटरनल रिलेशंस क्या होता है, कैसे जेंडर को डिसाइड करते हैं, ये सब। तो ये हमारे पिछले वीडियो में आपको सारा डिटेल में मिल जाएगा। रिलेशंस कैसे होते हैं, जेनेटिक क्या होता है, इन लॉज क्या होता है, जनरेशंस को कैसे लेकर चलते हैं। यहाँ पर हमने देखा था एक बेसिक व्यू, ड्रॉ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स का, जिसमें जैसे कि ए इज फादर ऑफ बी है तो ए कहाँ होगा, तो ए हमेशा बी के ऊपर होगा। ठीक है। ब्रदर एंड सिस्टर हमारे सेम जनरेशन में होते हैं तो वो साथ में होंगे। ग्रैंडफादर हमारे 2 जनरेशन ऊपर होते हैं तो ऊपर होते हैं। यहाँ से हमारा बेसिक स्टार्ट होगा कि रिप्रेजेंटेशन टेक्निक क्या होता है। तो जैसा हमने बता रखा था कि हम लोग फैमिली ट्री को डिस्कस करेंगे और फैमिली ट्री को आज ड्रॉ करना सीखेंगे, कैसे ड्रॉ किया जाता है। इसी में हमारा सिंबल्स एंड कोड्स चलेगा। पिछले क्लास में आपको बता रखा गया था कि जहाँ भी मेल होगा वहाँ पर प्लस डालेंगे और जहाँ भी फीमेल होगा वहाँ पर माइनस डालेंगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत नहीं है, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है आपको अप्रोच लेने के लिए। जैसे लिखा गया है कि ए इज फादर ऑफ बी, तो ए इज फादर ऑफ बी है तो ए कहाँ होगा, ऊपर, बी कहाँ होगा, नीचे, और ए के ऊपर हमने लगाया प्लस। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज को। दूसरा लाइन है कि डी इज ब्रदर ऑफ एफ हु इज डॉटर ऑफ बी। अब बी जो है वो एफ का भाई है, जो कि डी की क्या है, बेटी है, बी की बेटी है। तो अब डी और एफ तो हमें पता नहीं, लेकिन बी पता है, और ये एक बी को कनेक्ट किया गया है किससे, हु से। अब थोड़ा सा हिंदी वाले लोग ध्यान देंगे कि एक वर्ड यहाँ पर जो यूज किया गया है, तो जो कि इमीडिएट राइट में जो पर्सन होता है, ये जो उसको कनेक्ट करता है अपने लेफ्ट में दूसरे व्यक्ति से। ठीक है, यानी कि जो बी को कनेक्ट कर रहा है किससे, एफ से, यानी कि जो बी की बेटी, यानी कि बी की बेटी कौन हो गई, तो बी की बेटी हो गई एफ। राइट। अब जो हम लोग लाइन छोड़े थे कि डी इज ब्रदर ऑफ एफ, डी को ले गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ पर माइनस ले लिए। अब एक लास्ट लाइन है कि ई ए का नाती है। अब नाती का मतलब क्या हुआ, मैटरनल ग्रैंडसन लिखा हुआ है, अब मान लेते ही फैमिली है तो बी का जेंडर क्या होगा, तो बी का जेंडर होगा माइनस, और ई ए का नाती है यानी कि ई हो गया प्लस। तो ए की बेटी कौन, बी, और ई एफ डी आपस में क्या हो गए, तो ये लोग हो गए सिबलिंग्स। ठीक है, सिबलिंग्स क्या होता है पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। सिबलिंग्स उसको बोलते हैं जिसके पेरेंट्स सेम होते हैं। करेक्ट। अब यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चंस बन सकता है कि डी का ए से क्या संबंध है, बी का एफ से क्या संबंध है, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने देखा है रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि नेम ऑफ रिलेशनशिप्स क्या होता है, यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, कैसे लेकर चलते हैं। ठीक है, ये आपको जब पीडीएफ इसका मिलेगा तो इस सारा डिटेल्स में आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास 4 तरह का क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट बेस्ड है, दूसरा कोडेड बेस्ड है, तीसरा है फोटोग्राफ या कन्वर्सेशन बेस्ड, एंड चौथा है हमारे पास पजल बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास बैंक एंड प्लस एसएससी के पेपर के लिए। ठीक है, फोटोग्राफ वाला जो क्वेश्चन है वो एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं जैसे एमटीएस, सब उसमें पूछा जा सकता है। अब धीरे धीरे वेटेज कम हो रहा है इसका। एंड पजल स्पेशली है हमारे पास बैंकिंग में, बहुत ज़्यादा वेटेज है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये।
ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, तब जाकर आपसे बनेगा जब हमारा पूरा का पूरा अप्रोच ब्लड रिलेशन पे कमांड हो गया रहेगा। तो सबसे पहला टाइप है हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड, और स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन को कैसे बनाना है उसको अप्रोच लेते हैं। सबसे पहले लिखा है पी एंड क्यू आर मैरिड कपल्स। अब ध्यान दीजिएगा, मैरिड कपल्स का मतलब क्या हुआ कि पी और क्यू शादीशुदा जोड़े हैं, मैरिड कपल्स हैं। हम बता रखे थे पिछले क्लास में कि मैरिड कपल्स के बीच में हमेशा लाइन कितना जाएगा, 2, क्योंकि ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ को सेपरेट किया जा सके। कौन प्लस है कौन माइनस है नहीं पता। नेक्स्ट बोला एक्स एंड वाई आर सिस्टर्स, नहीं पता, छोड़ते हैं। ठीक है, फिर बोला जा रहा है एक्स इज द सिस्टर ऑफ पी, एक्स इज द सिस्टर ऑफ पी, राइट, यानी कि एक्स किसकी बहन है, पी की बहन। एंड एक्स एंड वाई आर सिस्टर्स, एक्स और वाई दोनों क्या हैं, बहनें। तो क्वेश्चन इनसे पूछ रहा है हाउ वाई इज रिलेटेड टू क्यू। अब वाई इज रिलेटेड टू क्यू तो ठीक है, तो क्यू का चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो उससे मतलब नहीं है। अगर क्यू का मान लेते हैं पी हस्बैंड है तो उसकी बहन वाई होगी, तो भी सिस्टर इन लॉ होगा। अगर क्यू की वाइफ पी है तो उसकी बहन भी वाई होगी, तो भी सिस्टर इन लॉ होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या चला जाएगा, सिस्टर इन लॉ। अगर बोलता वाई हाउ क्यू इज रिलेटेड टू वाई तो हमारा आंसर होता सी एंड डी, या फिर आइदर ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। बेसिक व्यू समझ में आया कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लेंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करें हम लोग और धीरे धीरे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, आज के पूरे सेशन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस होगा, क्योंकि बेसिक जो है वो हमने पिछले वीडियो में देख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए इज बीज ब्रदर, ए बी का भाई है। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो ए बी का भाई है, ए हो गया इधर, बी हो गया इधर, ए के ऊपर हमने लगा दिया प्लस, राइट। नेक्स्ट बोल रहा है सी बी की माँ है। अब एक बात बताओ, मदर किधर होगी, तो मदर होगी ऊपर, माँ को रखे यहाँ पे बनाए हमने माइनस। डी सी का पिता है, अब डी किधर, ऊपर। अब ई डी की माँ है, माइनस। ठीक है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है। अब ए डी से किस प्रकार संबंधित है अगर हम बोले तो ध्यान देना, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, किसका रिलेशन चाहिए, ए का। ए डी से याद रखना, थोड़ा सा ध्यान देना हिंदी वाले लोग, जिसके आगे से लगा होता है उसका रिलेशन कभी नहीं चाहिए होता है। ठीक है, हमेशा पहले व्यक्ति का। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए का रिलेशन क्या होगा, तो डी की बेटी कौन है, सी, और सी का बेटा कौन है, तो बेटी का बेटा ग्रैंडसन। लेकिन अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मैटरनल ग्रैंडसन। ठीक है, हिंदी में अगर बोलें तो नाती, जैसा हम बता रखे थे कि अब अलग अलग ऑप्शंस नहीं मिलता है, आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, नाती ऑब्लिक पोता, यानी कि मैटरनल ग्रैंडसन ऑब्लिक पैटर्नल ग्रैंडसन। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसमें। नेक्स्ट किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगा आप क्वेश्चन को मेंशन करके अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम जब भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी इज सन ऑफ सी। बी सी का पुत्र है, जबकि सी और क्यू एक दूसरे की बहनें हैं। अब ध्यान देना, बी इज सन ऑफ सी, तो बेटा किधर होता है, नीचे, प्लस बना दिए। While C and Q are sisters to one another, अब C और Q एक दूसरे की बहन है, यानी कि दोनों का जेंडर क्लियर है कि C और Q दोनों क्या होंगे, तो सिस्टर होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है कि Z इज मदर ऑफ Q। अब Z जो है वो Q की माँ है, तो Z किधर होगी, ऊपर। ठीक है, एंड नेक्स्ट बोला इफ P इज सन ऑफ Z। अब P जो है
वो Z की क्या है, Z का बेटा है, तो Z का बेटा है यानी कि यहाँ पर होगा। ठीक है, तो Z के 3 बच्चे हो गए, कौन कौन, C, Q और P। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये लोग आपस में, ये लोग क्या हो जाएंगे दोनों, तो ये दोनों हो जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे आपस में सिबलिंग्स। ठीक है, तो बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वन बाई वन तो देखते हैं। Q इज ग्रैंडफादर ऑफ B, क्या बताइए, Q P का ग्रैंडफादर है, नहीं है। Q की क्या है, आंट है, मौसी वाला रिलेशन है। नेक्स्ट, P इज मैटरनल अंकल ऑफ B, P जो है वो B का मामा है, ये सही हो सकता है क्योंकि B की मम्मी कौन है, C, और उसका भाई कौन है, P, तो मम्मी का भाई क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। थर्ड रिलेशन, P इज कजन ऑफ B, नहीं है, मामा वाला रिलेशन है, कैंसिल। एंड Z इज ब्रदर ऑफ C, जबकि Z इज मदर ऑफ C है, तो ये भी कैंसिल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। एग्जामिन द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ सेक्स, यहाँ पर क्लियर कर चुका गया है कि परिवार में 6 सदस्य हैं, कैसे है क्या है वो आगे सारे डिटेल्स में पता चलेगा। द नंबर ऑफ मेल्स एंड इक्वल्स टू डेट ऑफ फीमेल्स, यानी कि जितने मेल्स होंगे उतने फीमेल्स, यानी कि सिंपल है 3:3 का रेशियो है। A एंड E आर सन ऑफ F, तो सबसे पहले हम बिठाए किसको, F को। A एंड E आर सन ऑफ F, राइट। D इज मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब ध्यान देना, D जो है वो 2 बच्चे की माँ है, एक बॉय और एक गर्ल। B इज सन ऑफ A, B इज सन ऑफ A, कितने लोग हो गए, 6 में 4 लोग यहाँ पे आ चुके हैं। देयर इज 1 मैरिड कपल प्रेजेंट इन द फैमिली, यानी कि फैमिली में एक शादीशुदा जोड़े हैं। अब एक बात बताइए, D इज मदर ऑफ 2, D 2 बच्चे की माँ है, एक लड़का और एक लड़की। अब बताइए D की शादी किससे होगी, F से या A से या E से। तो क्लियर, अगर हम F की शादी D से कराते हैं तो 2 बेटे हो जाएंगे, जबकि हमें पता है कि F D के एक बेटा और एक बेटी है। E से शादी करा नहीं सकते क्योंकि उसका कोई बच्चा ही नहीं है, तो हमारे पास रह गया D एंड A आर कपल। हम 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा तो B है, दूसरा बच्चा कौन बच गया, तो A हो गया, B हो गया, C, तो कौन बचा, C। अब एक बेटा तो दूसरी बेटी, कितने लड़के थे, 1 2 3 फीमेल थे, तो F का जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही लिख दिया था कि मेल्स इक्वल्स टू डेट ऑफ फीमेल्स। क्लियर। Which of the following is true from the above information? A and B, A, B and C all are females, क्या है, गलत। A is husband of D, correct. E and F are children of D, false. D is granddaughter of F, D is क्या है, जल्दी बताइए, तो D है हमारे पास डॉटर इन लॉ ऑफ F। क्लियर, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक। कोई भी क्वेश्चन में आपको परेशानी होगा, आप क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। जब भी इस ब्लड रिलेशन का नेक्स्ट वीडियो बनेगा, सबसे पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करके ही आगे बढ़ा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उसी तरह का, एक फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, मेंबर को पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि परिवार में सदस्यों का नाम क्या है। Q इज सन ऑफ R, Q इज सन ऑफ R, ठीक है, बट R इज नॉट अ मदर ऑफ Q। ये बता रही है कि Q R का बेटा है, लेकिन R Q का माँ नहीं है, तो क्या होगा, तो R Q की माँ नहीं है तो फादर हो जाएंगे, सिंपल। P एंड R आर मैरिड कपल्स, P और R जो हैं वो मैरिड कपल्स हैं, तो R का जेंडर प्लस है तो P क्या हो गया, माइनस। Y इज ब्रदर ऑफ R, Y R का भाई है,
X is daughter of P, X P की बेटी, Z is brother of P, Z P का भाई। तो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज P हैव। तो सिंपल दिख रहा है कि R और P मैरिड कपल हैं और उनका 2 बच्चा है, कौन कौन, Q और X। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन लिख रहा है कि देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली A B C D E F and G. Among them only 2 are married couples and only 3 are males. यानी कि 4 फीमेल की संख्या है, 3 लड़कों की संख्या है। A who is unmarried are siblings of F. अब ध्यान दीजिएगा, A who is unmarried, अब A जिसकी शादी नहीं हुई है वो F का सिबलिंग्स है, लड़का है लड़की नहीं पता। D is father of, अब देखो जो B's husband has 2 children, नहीं पता ना कहाँ है, छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। D is father of F, D father है किसका, F का, प्लस बना लिए। G is niece of A who is not a मेल मेंबर, यानी कि G जो है वो A की नीस है और वो मेल मेंबर नहीं है। B is mother of C who is unmarried, E is not married to F और G। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, A who is unmarried and F are siblings। A जो एक शादीशुदा नहीं है और उसका F का भाई है, B has husband, B's husband यानी कि B का जो हस्बैंड है उसके 2 बच्चे हैं, D is father of F ऊपर ले गए, G is niece of A, यानी कि G को हम लोग यहाँ रखते हैं क्योंकि देखिए F शादीशुदा नहीं लेकिन उसका तो हो सकता है। Who is not a मेल मेंबर, यानी कि G का क्या हो जाएगा, फीमेल। ठीक है, B is mother of C who is unmarried, E is not married to F और G, यानी कि E is not married to F और G मतलब E is married to D, करेक्ट। एंड B's husband, अब B के पति का 2 बच्चा है, तो मान लेते हैं B का पति, तो B का पति कौन हो जाएगा, F। अब उसके 2 बच्चे हैं, ध्यान देना कितने फैमिली मेंबर्स थे, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, बचा कौन कौन, तो A B, अब B इज मदर ऑफ C, यहाँ पे मेंशन है कि B जो है वो क्या है, C की माँ है। ठीक है, अब F मेल था तो B क्या हो गई, फीमेल। अब ओनली 3 मेल्स, तो मेल्स को क्लियर हो चुका है, D F, ठीक है, और G who is A who is not, अच्छा सॉरी, तो ये क्या हो गई, फीमेल हो गई। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो फीमेल मेंबर कौन कौन गई, 1 2 3 4 हो गया, तो यहाँ पे कौन हो गया, प्लस। ठीक है, G is niece of A था, who is not a मेल मेंबर मतलब who का जैसा हम यूज बताए हैं कि who किसको रिप्रेजेंट करेगा, A को, यानी कि एक लड़का नहीं। अब चले आते हैं इस क्वेश्चन पे, हु इज अमंग द फॉलोइंग इज आंट ऑफ सी, एक सी की आंट कौन है, सी के पिताजी कौन, एफ, उसकी बहन कौन, ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हु अमंग द फॉलोइंग इज ग्रैंड मदर ऑफ जी, जी की ग्रैंड मदर कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ई। हाउ बी इज रिलेटेड टू ए, बी का ए से क्या संबंध है, तो सिस्टर इन लॉ, भाभी वाला रिलेशन। समझ में आया, किन्हीं कोई दिक्कत, कैसे ड्रॉ करे हैं, कैसे लेकर चले हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है स्टेटमेंट बेस्ड में, हमने कितने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, एक बार वापस से देख लेते हैं।
एक क्वेश्चन, 2, 3, 4, ठीक है। हमने इतने क्वेश्चन को डिस्कस करे हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड का जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा, या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको डाल देंगे कमेंट में, या उस क्वेश्चन को मेंशन कर देंगे। छोटा सा ही 2-4 लाइन ही, 2 लाइन ही लिख दोगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो अगले वीडियो में पहले उस क्वेश्चन को वापस से समझाते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है दूसरा टाइप, कोडेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी के पेपर में आता है, बैंकिंग के पेपर में तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो कोडेड रिलेशंस को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर आपका फैमिली ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी जाकर कोडेड ब्लड रिलेशन क्लियर हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कुछ नया नहीं है, उसी चीज को इसमें कन्वर्ट करता है। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये मेंशन रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सेम होगा, कुछ क्वेश्चंस में अलग हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस में आगे भी बनाया जा सकता है। दूसरे का अगर कोड होता है, इसमें 3 है, किसी में 6 रहता है। सबसे पहले हमें पी क्यू से मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे? सिंबल से। यानी कि जहां भी डॉलर का मतलब होगा उसका मतलब रिलेशन वो क्या सेपरेट कोड कर रहा है, ब्रदर। यानी कि डॉलर रिप्रेजेंट ब्रदर एंड फर्स्ट इज रिलेटेड टू सेकंड, यानी कि पी जो है वो क्या है? क्यू का भाई है। क्लियर? वैसे ही हैश मतलब मदर का रिलेशन, यानी कि फर्स्ट सेकंड की मदर है, स्टार इज डॉटर ऑफ क्यू। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लेकर चलेंगे यहाँ पर ये रिलेशन, ए हैश बी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाना है कि फर्स्ट इज रिलेटेड टू सेकंड है, तो हम ध्यान देंगे। ठीक है, जब इसका हायर लेवल करेंगे हम लोग तो फिर राइट टू लेफ्ट कैसे बनाना है उसको भी देखेंगे। तो ए हैश बी, यानी कि ए इज मदर ऑफ बी, तो ए को रखे ऊपर, बी को रखे नीचे, ए के ऊपर हमने बनाया फीमेल। ठीक है, अब नेक्स्ट रिलेशन देखना है किसको? बी डॉलर सी को। अब डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रदर को। अब बी तो यहाँ ऑलरेडी है, तो बी क्या है? सी का भाई है, यहाँ क्या कर देंगे? प्लस। नेक्स्ट अब रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सी स्टार डी को। स्टार का मतलब सी इज डॉटर ऑफ डी। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए का बेटा कौन? बी, और बी किसका भाई? सी, और सी किसकी बेटी? डी की। यानी कि ए के 2 बच्चे बी और सी, डी के भी 2 बच्चे बी और सी, तो ए और डी आपस में क्या हो गए? कपल हो गए। तो डी का जेंडर क्या हो जाएगा? माइनस। हु इज द फादर इन देम? इन सब में पिता कौन है? तो पिता का रिलेशन सीधा दिख रहा है किसका? डी का, क्योंकि ए तो मदर है, तो जैसे ही ए का जेंडर माइनस हो गया, डी क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा हम बता रखे थे, क्वेश्चन बड़ा होगा। यहाँ भी फर्स्ट रिलेटेड टू सेकंड है, हैश है, एट द रेट है, डॉलर है, स्टार है, कॉपीराइट। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, कि डी एट द रेट, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। डी एट द रेट का मतलब डी इज मदर ऑफ ई, माइनस ई स्टार, ई इज सन ऑफ के। अब देखो ई यहीं पर है, अब ई बेटा है किसका? के का, तो ई किधर चला जाएगा? यहाँ पर, के को ले आएंगे यहाँ। अब डी का बेटा भी ई और के का बेटा भी ई ही है ना, स्टार में ई सन ऑफ के। डी और के दोनों क्या हो गए? कपल। प्लस के कॉपीराइट एल, के किसका भाई हो गया? एल का। ठीक है, एंड एल परसेंट ओ, एल इज डॉटर ऑफ ओ, एल किसकी बेटी है? ओ की बेटी हो गई। ठीक है, तो पहला एक्सप्रेशन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओ इज ग्रैंड मदर ऑफ ई। क्या ओ ई की ग्रैंड मदर है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, एल इज डॉटर ऑफ ओ, एल ओ की बेटी है, ओ का जो जेंडर पता ही नहीं, तो इसको हम लोग नहीं कह सकते। एल इज अंकल ऑफ ई, क्या एल ई का अंकल है? तो एल के फादर कौन? के, और के का
बुआ है, सिस्टर है, तो ये भी नहीं हो सकता। डी इज सन इन लॉ ऑफ ओ। अब डी जो है वो सन इन लॉ है किसकी? ओ की। नहीं हो सकता, क्योंकि डी का बेटा कौन है? के, और के की वाइफ है डी, तो ये क्या होगा? डॉटर इन लॉ हो सकता है, सन इन लॉ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ई इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, तो ओ का बेटा कौन? के, और के की बेटी को पोता कौन? ई। ठीक है, तो क्या ये भी करेक्ट होगा? नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नन इज ट्रू, इसमें से कोई भी ट्रू नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग L%। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे, हम यहीं पे बना रहे हैं। L% N means L is daughter of N minus $N N is father of T, तो LT क्या हो गया? सिबलिंग्स। आगे बढ़ते हैं। T@U, T is mother of U minus U copyright X। कॉपीराइट का मतलब U is brother of X। ठीक है, यहाँ क्या ले लिए? प्लस एंड X स्टार Z, स्टार का मतलब X is son of Z। तो T और Z दोनों क्या हो जाएंगे? कपल, क्योंकि U और X क्या है? सिबलिंग्स। अब T फीमेल तो Z प्लस। क्लियर? देन हु एमंग द फॉलोइंग इज सन इन लॉ ऑफ N। N का दामाद कौन है? सिंपल दिख रहा है। ठीक है, N की बेटी कौन है? T, और T का हस्बैंड कौन है? Z। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द एक्सप्रेशन दिस। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, इसको हम लोग यहीं पर देखते हैं। H कॉपीराइट F। कॉपीराइट का मतलब H F का क्या है? भाई है। ठीक है, $E। डॉलर का मतलब क्या हो गया? F फादर हो गया किसका? E का। E% K, परसेंट का मतलब हो गया E बेटी हो गई किसकी? K की। तो E का फादर F और K की बेटी E, तो F और K दोनों क्या हो गए? कपल। यहाँ हो गया माइनस K@R। K@R का मतलब K मदर हो गई किसकी? R की। ठीक है, एंड R स्टार F यानी कि R बेटा एक मिनट, वापस से एक बार मिलाना होगा इसको। H कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब H इज ब्रदर ऑफ F, F इज फादर ऑफ E, E इज परसेंट, E इज डॉटर ऑफ K, एंड K@R। अच्छा सॉरी, K@R यानी K इज मदर ऑफ R, एंड R स्टार, स्टार का R इज सन ऑफ A। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कहीं कुछ मिसप्रिंट है शायद। H कॉपीराइट वापस एक बार मिला लेते हैं। H F का भाई है, F मदर हो गई, F फादर हो गया E का, E डॉटर हो गई K की। ठीक है, K मदर हो गया R का, R स्टार F यानी कि R इज सन ऑफ F। ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में वापस से एरर को ठीक करके डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा स्टेटमेंट बेस्ड सारे क्वेश्चंस। ठीक है, स्टेटमेंट का सारा क्वेश्चंस हमने डिस्कस करा है यहाँ से, जिसमें कैसे फैमिली ट्री को ड्रॉ करते हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और बाकी आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आप बनाना चाहते हो, जो ना बना हो, उसको आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस सेंड कर सकते हैं, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आज की क्लास में कोई भी ऐसा क्वेश्चन हुआ होगा जो ना समझ में आया हो, जिसको फिर से डिस्कस करना है, वो कोडेड वाले क्वेश्चंस को छोड़कर। ठीक है,
ये जो लास्ट वाला कोडेड वाला हमारा क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये इसमें शायद थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, उसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से बढ़ेंगे और हम लोग एक फ़ोटोग्राफ पहले अभी कोडेड के क्वेश्चंस और देखेंगे, थोड़ा सा हायर लेवल लेकर चलेंगे, बैंकिंग के लेवल को लेकर चलेंगे और फिर हम लोग फ़ोटोग्राफ भी देखेंगे और पजल्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। पजल्स का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि जब पजल चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें और अच्छे से लेके चलेंगे, लेकिन फिर भी पजल्स के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर पजल को ड्रॉ कैसे किया जाता है वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ओके, बाय।